नमस्कार, एवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोग हुए संक्रमित तो 28 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। अब तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित तो अब तक 1,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत। असम के तामुलपुर में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, शांति और विकास के साथ है असम के लोग। हमारी सरकार असम के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। असम के करीमगंज में कार से ईवीएम मशीन बरामद होने के मामले ने पकड़ा तूल। चुनाव आयोग ने 4 मतदान अफसरों को किया निलंबित तो राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एसपी भाई का हुआ ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के बैतूल में पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल कोरोना पॉजिटिव। 4 दिन पहले ही बंगाल से लौटे थे हेमंत। संपर्क में आने वाले लोगों से की जांच कराने की अपील। मध्य प्रदेश के देवास में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर हुई कार्रवाई। 72 व्यक्तियों पर लगाया जुर्माना। कोरोना संक्रमण को लेकर चलाया जन जागरूकता अभियान। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिसकर्मियों पर दबंगों ने किया हमला। घटना में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। हमले के बाद फरार हुए बदमाश। यूपी के महाराजगंज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। शांतिपूर्ण मतदान के लिए एसडीएम ने चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी किया जागरूक। यूपी के महाराजगंज में पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव। कमहरिया खुर्द निवासी त्रिभुवन के रूप में हुई शिनाख्त। पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले को लेकर समर्थकों में रोष व्याप्त। यूपी के जालौन में भाकियों कार्यकर्ताओं ने किया हाईवे जाम। आला अधिकारियों ने की समझाइश। यूपी के एटा में अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी। रास्ते पर नहर के किनारे मिला शत विषित शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम में आग का तांडव। करीब 700 झुग्गियों में लगी भीषण आग। कई सिलेंडरों में भी हुआ ब्लास्ट। ईवीएम प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। पश्चिमी बंगाल चुनाव पर भी कसा तंज। प्रदेश में एक बार फिर से जोर पकड़ सकती है गर्मी। 7 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। हथियारों से लैद बदमाशों ने लूटे 50 लाख रुपए। एक्सिस बैंक को बनाया निशाना। नागौर के मुंडवा में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। चालक और खलासी को आई हल्की चोट। पुलिस ने यातायात कराया पुनः सुचारू। झुंझुनू में एटीएम सुरक्षा गार्डों ने कंपनी की ऑफिशियल वसूली। नई कंपनी मांग रही गार्डों से 12-12 हजार रुपए। पैसे नहीं देने पर काम से हटाने की दी जा रही धमकी। डूंगरपुर में खुलेआम उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। बिना मास्क हजारों लोगों ने खेली गैर। प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुध। झुंझुनू के मंडावा में होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित। ढप मंडलियों ने दी कार्यक्रमों में प्रस्तुति। चेयरमैन नरेश सोनी और पूर्व चेयरमैन सज्जन मिश्रा रहे उपस्थित। डूंगरपुर में महिलाओं ने की माता शीतला की पूजा। सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। झुंझुनू के दुलपुरा में फाल्गुनी मस्ती का वीडियो वायरल। महिलाओं ने परात, गमला और कटोरी को बनाया संगीत का साधन। लोगों में चर्चा का विषय बना ये वीडियो। झुंझुनू के चुड़ावा में कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। तहसीलदार जयसिंह ने काटे चालान। दुकानदारों से कहा नो मास्क नो सर्विस का करे पालन। भीलवाड़ा के सवाईपुर में हर्षोल्लास से मनाया शीतला सप्तमी का पर्व। महिलाओं ने की शीतला माता की पूजा अर्चना। माता को लगाया ठंडे व्यंजनों का भोग। बांदीकुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने लूटी कार से किया बरामद। ड्राइवर के साथ मारपीट कर लूट ले गए थे कार। फरार बदमाशों की तलाश जारी। डूंगरपुर के माझोला गांव में थ्रेसर की चपेट में आने से महिला की मौत। अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने शांत करवाया मामला। बीकानेर में बीएसएनएल कार्यालय में आग लगने से मची अफरा-तफरी। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब के कारोबार का किया पर्दाफाश। 52 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। सीकर के फतेहपुर में सदर पुलिस की कार्रवाई। हत्या की फिराक में घूम रहे आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्व सरपंच के पति की हत्या की फिराक में थे आरोपी। जयपुर के जागसू में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। चंदलाई निवासी राम अवतार के रूप में हुई शिनाख्त। पिछले 10 दिनों से लापता था युवक। झुंझुनू के पिलानी में चोरों का आतंक। बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अजमेर के नसीराबाद में पानी की लाइन बदलने का काम हुआ शुरू। सालों से गंदा पानी पीने को मजबूर थे क्षेत्रवासी। छावनी प्रशासन का जताया आभार। भरतपुर में बयाना में हुई परिंदे बांधने के अभियान की शुरुआत। बेजुबान पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। हरनगर गांव में शुरू हुआ अभियान। जालौर के रानीवाड़ा में गहराया पेयजल संकट। पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण परेशान। जलदाय विभाग की नाकामी आई सामने।
दौसा के सिकराय में चोरों ने मचाई धमाचौकड़ी। एक ही रात में 5 मकानों को बनाया निशाना। करीब 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पर किया हादसा। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्री एरिया में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा माल हुआ जलकर खाक। आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। सीकर के फतेहपुर में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग। पटाखे और अन्य सामान जलकर खाक। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। अलवर के भिवाड़ी में शव मिलने से फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी फूलबाग पुलिस। नांगलिया गांव का है मामला। पाली के सुमेरपुर में हर्षोल्लास से मनाया गया शीतला सप्तमी का पर्व। महिलाओं ने शीतला माता को लगाया भोग। भव्य तरीके से सजे मंदिर। अलवर के मुंडावर में 10वीं कक्षा की छात्रा ने किया सुसाइड का प्रयास। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद किया अलवर रेफर। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बारा के शाहबाद में गहराने लगा पेयजल संकट। पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे लोग। प्रशासन नहीं कर पा रहा पेयजल की व्यवस्था। भरतपुर के बयाना में कुश्ती दंगल का आयोजन। कलसाड़ा के लोक देवता बैदही बाबा के मेले में हुआ आयोजन। ग्रामवासियों ने हेला ख्याल गायल की भी दी प्रस्तुति। नागौर के मेड़ता में 1.5 महीने से चल रहे फागोत्सव का हुआ समापन। कलाकारों का किया सम्मान। मीराबाई मंदिर परिसर में 12 सालों से मनाया जा रहा है फागोत्सव। टोंक के पिपलू में स्कूल शिक्षा परिषद उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। विद्यार्थियों के साथ किया संवाद। सिरोही के शिवगंज के वानगांव में अधेड़ ने की आत्महत्या। पेट से फंदा लगाकर की आत्महत्या। मृतक मानसिक रूप से बताया जा रहा है बीमार। सिरोही के शिवगंज में सप्तमी पर महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना। पूजा के बाद महिलाओं ने सुनी व्रत कथा। परिवार के लिए की सुख समृद्धि की कामना। राजसमंद जिले में मनाया गया शीतला सप्तमी का पर्व। लोगों ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। रस्साकसी प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। अजमेर में सड़क किनारे लगे होर्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। आग लगने के कारणों का अभी नहीं हो पाया है खुलासा। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।